पाने गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला, अब क्या बताऊं ओ मैं तेरे, मिलने से क्या मिला, मंदिर मेरी मुराद मेरी मुद्दुआ मिला, मंदिर मिली मुराद मिला, मुद्दुआ मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श मेरा, अब क्या बताऊं ओ मैं तेरे, मिलने से क्या मिला, खुद भी न खुदा ना समीना, खुद नुमा मिला, खुद बीनो खुद नाश मिला, खुद नुमा मिला, इंसान के बेसों में मुझे अक्सर खुदा मिला, मेरे मिला, सब कुछ मिला, इस बार का गिरा, सीमा को चबूतन देखा तमाम, सीमा को चबूतन देखा तमाम, कम वक्त जब मिला हमें गम आशना मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला, फिर पानी गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अवतार मेरे बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। संतोषी जी थैंक यू, और सभी गायकों के धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर भजन सभी ने अच्छे से गाए, टाइम का भी ख्याल रखा। लेकिन अब हमारा वाचन के और रीडिंग के समय हो गया है। समय मुझे नहीं चाहिए, सबका समय का ख्याल करते हुए जो अपना निहित समय है उसमें वाचन शुरू हो जाना चाहिए, इसके लिए। ठीक है, तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये महत्वपूर्ण किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें अब हम श्रृंखला 8 शुरू किए हैं। और पिछले बार हमने देखा कि ज्ञान के या थिंकिंग के या सोचने के 4 प्रकार मुख्य कौन से हैं। इसमें मन कैसा कार्य करता है, किस प्रकार के सोच से विश्व का किस प्रकार का अनुभव होता है, ये सब हमने देखा। पेज नंबर 134 पर हम पिछले बार रुके थे, वहीं से आगे शुरू करते। नीलम जी जुड़ी है क्या? जय बाबा।
मेहर प्रदीप चौधरी जुड़े हैं? कोई नहीं जुड़ा है तो बाबा जुड़े हैं। नीलम गोयल तो है, हम सब दिखा रही है। कौन? नीलम गोयल। अच्छा ठीक है, तो वो करेगी, अपने आप करेगी वो भी। सो पेज नंबर 134 134 पर हम रुके थे और नया चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा, माया संस्कार एंड द वेल ऑफ फॉल्सनेस। कि माया, संस्कार और मिथ्या का पर्दा, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। The advent of real thinking requires that consciousness be free from the falseness of false consciousness. ओहो, एक मिनट। हाँ, when it is unthinking, in sound sleep into bracket, intelligence thinks nothing, not even itself. But when thinking starts, it manifests and then realizes the subtle and gross universe. So, सत्य सोच या रियल थिंकिंग के लिए होनी चाहिए, पूरी चेतना होनी चाहिए और संस्कारों का पर्दा हट जाना चाहिए, थिंकिंग चालू रहनी चाहिए। थिंकिंग के बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं है। पर कितना ही है, ये थिंकिंग रियल थिंकिंग होगी, सत्य की सोच होगी। ये पद्मावर भाव, थिंकिंग अगर नहीं है तो ये अवस्था परस्पर पर ब्रह्म जैसे है, वहां पर भी तो सोच नहीं है, है कि नहीं? तो सोच तो होनी चाहिए, सोच नहीं है तो फिर अनुभव कैसा होगा? इसीलिए यहाँ सोच होनी चाहिए, लेकिन वो वास्तव सोच होनी चाहिए, सत्य का। इसीलिए थिंकिंग इटसेल्फ, ये शब्द हर बार उपयोग किया है ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से ये चेतना मिथ्या से छूट करके मिथ्या चेतना उसकी जाना चाहिए, तभी वास्तव सोच उसकी शुरू होगी। जब ये गहरी निद्रा में होता है, अर्थात परात्पर पर ब्रह्म अवस्था या बियॉन्ड गॉड स्टेट में होता है, तो अनंत बुद्धि कुछ भी नहीं सोचती, कुछ भी अनुभव नहीं करती, कुछ भी निर्माण नहीं करती, उसे चेतना नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है। इसीलिए हाँ, इस किताब में पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में हमने देखा द प्री कंडीशन इज थिंकिंग। विश्व की निर्मिति के लिए, स्वयं के अनुभव के लिए थिंकिंग इज ए प्री कंडीशन। थिंकिंग मस्ट बी देयर। What type of thinking is a different factor altogether. So, यहाँ पर अनंत बुद्धि जो है अपनी गहरी निद्रा या असोच या अचेत की अवस्था में किसी भी चीज का अनुभव नहीं करती है, स्वयं का भी नहीं करती है, परंतु एक बार वो सोचना शुरू करती है, थिंकिंग शुरू करती है, तब ये प्रकट होती है, प्रकटीकरण करती है विश्व का, और फिर यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव शुरू होता है। जैसे थिंकिंग शुरू होती है वैसे निर्मिति होती है, निर्मिति होते ही निर्मिति का अनुभव शुरू होता है। ये श्रृंखला है, ये स्वाभाविक है, ये अटल है, इसे हम में से कोई बदल नहीं सकता है। एंड माया मेक्स दिस यूनिवर्स व्हिच इज फॉल्स अपीयर एज रियल। माया क्या करती है? ये जो विश्व है, जो अंधकार है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, इसे माया सब कुछ या सत्य के रूप में प्रतीत करती है, प्रकट करती है। माया असत्य को सत्य दिखलाती है, नहीं तो माया का खेल है। बॉन्डेज टू माया which makes the mind experience the most finite universe as infinite and the infinite self as most finite, is in turn due to samskaras. तो जो
सीमित विश्व है, इसको अनंत, अमर्याद, असीमित दिखाना, और जो अनंतमय है इसको अत्यंत सीमित दिखाने का खेल कौन करता है? माया करती है। और माया ये खेल किसके द्वारा करती है, किसके कारण करती है? संस्कारों के कारण करती है। सो ये जो है सीमित को असीमित दिखाना और असीमित को सीमित दिखाना, जो कि हम सब अमर्याद है, असीम है, परंतु हम अपने आप को सीमित समझते हैं, हम अपने आप को ये देह समझते हैं, हम अपने आप को नश्वर समझते हैं। ये क्यों? माया के कारण। और माया ऐसा क्यों करती है? संस्कारों के कारण। Sanskaras thus give rise to false thinking, which is like a veil. False thinking creates the bhas and bhram, the illusion and delusion of limit and finality. इस प्रकार से संस्कार जो है एक प्रकार का पर्दा है, और इन संस्कारों के कारण मिथ्या सोच होती है। इन संस्कार ही कारण है जिसके कारण मिथ्या सोच शुरू हो जाती है, और ये मिथ्या सोच या संस्कार एक पर्दा बनकर रहते हैं। ये मिथ्या सोच ही है जो डिल्यूजन, इल्यूजन, भास, भ्रम, कल्पना को सत्य बताना या ये भास निर्माण करने का कार्य ये संस्कार करते हैं। ये भ्रम निर्मिति का कार्य ये संस्कार करते हैं, और एक सीमितता, मर्यादितता निर्माण करने का कार्य भी संस्कार ही करते हैं। Only when the veil of falseness over the real I, egoism thinking, has been made to vanish, can the ordinary person, Jiv, becomes the God-realized Mahapurush Shiv. इन संस्कार खत्म होने के पश्चात, झूठा अहम नष्ट होने के पश्चात ही, इसके बाद ही, ये पर्दा हट जाने के पश्चात ही ईश्वर साक्षात्कार मिल सकता है और जीवात्मा का शिवात्मा बन सकता है। In its various realizations, then the infinite intelligence realizes nothing in sound sleep, the subtle universe in dream, the gross universe in ordinary wakefulness, and the self in real high state. तो अपनी ये अनंत बुद्धि की जो विविध अवस्थाएं हैं, स्थितियां है, स्टेट्स है, विविध प्रकार के अनुभव अनंत बुद्धि करती है। इनमें जब वो गहरी निद्रा में होती है तब कुछ भी अनुभव नहीं करती। फिर ये परात्पर परब्रह्म अवस्था होने दो या हम जैसे इंसान की गहरी निद्रा, जब ये स्वप्न अवस्था में होती है तब सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है, और जागृत अवस्था में स्थूल जगत का अनुभव करती है, और वास्तव में मैं, रियल आई, सत्यमय की अवस्था में स्वयं का अनुभव करती है, ईश्वर साक्षात्कार करती है। तो ये जो माया संस्कार और वेल ऑफ संस्कार का ये एडिटोरियल पार्ट था, संपादकीय पार्ट था। अब मुख्य किताब के भाग को चलते हैं ना। एक मिनट, मैं आज स्लाइड बना के रखा है पर भूल गई उसको। कोशिश करते हैं इसको प्रेजेंट करने की। लगा ही था, रिकॉर्डिंग बंद हो गया, इसके कारण गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, एक्चुअली बहुत देर तक लैपटॉप चला नहीं इसके कारण, और जब चला तो मुझे ख्याल नहीं आया कि इसको मुझे करके रखना है। ओके, जब भी हम प्रेजेंटेशन बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग रुक जाता है। इसके कारण इसको भी हमने रुका दिया था। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आपसे बात करते करते थोड़ा सा मैं ये जो स्लाइड्स 2-4 बनाई है, क्योंकि पिछले बार हमारी चर्चा हुई थी, और कहते हैं लोग कि थोड़ी बहुत मदद होती है। हालांकि बहुत आसान है, आज का जो टॉपिक है, विषय है,
बहुत आसान है। इसमें वैसे मुझे नहीं जरूरत लगती है स्लाइड्स की, लेकिन मैं नीलम जी से आग्रह करूंगी कि वो 15-15 मिनट का अपना रिकॉर्डिंग करते रहे कृपा करके, और जो भाग मेरा हट जाता है तो उनके यहाँ से रिकॉर्डिंग करके हम उसको प्रेजेंट करने की चेष्टा करेंगे। एक मिनट, हाँ, हो सकता है अब आप देख सकते हो। बस और एक स्लाइड पर रह गई है। सभी एक स्लाइड में करने से क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये विषय सुलभ होने के बदले दुर्लभ या मुश्किल हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई है। और इतना समय नहीं था कि बना के फिर मैं किसी को उसको बनाने के लिए दे दूं, तो मैं हाथ से ही लिखा है, तो इसको बर्दाश्त करना। कहीं मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मुझे बता दीजिए। तो हमको बड़ी दुख के साथ अब बाबा की तस्वीर हटा के यहाँ पर स्लाइड को हम दिखाएंगे। ये माया क्या है ये हम अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे मालूम नहीं, एक मिनट। सो अभी हम किताब का भाग जो है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 134 का अंतिम पैराग्राफ है, 134 का अंतिम पैराग्राफ। नाउ थिंकिंग मैनिफेस्ट्स to the infinite intelligence the fine imagination in subtle and gross form, and that which makes the imagination appear or manifest to the infinite intelligence as thinking is Maya. So, जब थिंकिंग प्रकट होता है, सोच प्रकट होती है, मन का कार्य के कारण प्रगटीकरण होता है। किसका प्रगटीकरण होता है? जो अनंतता से अभी तक ईश्वर के अंदर था, ये पूरा विश्व ये प्रकट होता है, ये बाहर आता है। इस प्रगटीकरण के साथ जो कल्पना मनोअवस्था में अंदर थी, सूक्ष्माति सूक्ष्म थी, ये बाहर आती है, प्रकट होती है। अर्थात बाहर आते प्रकट होते ही ये कल्पना दो शरीर धारण करती है, स्थूल और सूक्ष्म विश्व का। और जो कल्पना है वो अब कल्पना नहीं लगती है, परंतु वो सत्य प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यही सत्य है, यही वास्तव है। अब अनंत बुद्धि जो अनंत रूपों में है, ये सोचती है कि ये कल्पना ही सत्य है, वास्तव है, और यही माया है। जो कल्पना को सत्य समझना, कल्पना को सत्य समझना, यही माया है। Thus, Maya is what makes the universe, which is imagination, falseness, nothing, ignorance or darkness, appear to the self as intelligence, reality, everything, knowledge or light. ये माया क्या करती है? विश्व, ये जो विश्व है, जो कि वास्तव में केवल कल्पना है, भास है, भ्रम है, शून्य है, अंधकार है, मिथ्या है, क्योंकि कल्पना है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, झूठ है, कुछ भी नहीं है, अज्ञान है या अंधकार है, इसको ये माया उसके बराबर विपरीत या विरुद्ध दिखाती है, ये प्रतीत करती है। ऐसा लगता है माया के कारण कि ये विश्व अनंत है, ये विश्व वास्तविक है, सत्य है, ये विश्व को सत्य दिखाती है माया। ये विश्व ही सब कुछ है, ये विश्व ज्ञान है, ये विश्व प्रकाश है, ऐसा सब कुछ ये माया के कारण प्रतीत होता है। संक्षेप में, the whole universe in its subtle and gross form is mere imagination that manifests
out of the infinite intelligence thinking. Yet, because of Maya, which is the falseness of thinking, the universe seems to be real and existing. तो संक्षेप में यूं कह सकती है, ये पूरा विश्व, ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, ये कुछ भी नहीं, केवल कल्पना है जो कि अनंत बुद्धि के अंदर मौजूद थी और बाहर प्रकट हो गई उसकी थिंकिंग शुरू होने के बाद। परंतु माया के कारण, ये जो माया के कारण मिथ्या सोच निर्माण होती है और मिथ्या सोच के कारण ये विश्व सत्य लगने लगता है, असली लगने लगता है और वास्तव में अस्तित्व में है ऐसा लगता है। आज अभी आपको, मुझे, हम सभी को जो ये विश्व दिखता है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, बोल सब कुछ करते हैं इस विश्व को, ये अनुभव हम इस विश्व का सत्य करके अनुभव करते हैं, ये केवल और केवल हमारी मिथ्या सोच है, अज्ञान के कारण है और इसका कारण माया है। इसीलिए हम सब माया में है। जब तक हम माया में है, ये असत्य विश्व को ही हम सत्य समझेंगे। The infinite mind, हाँ, तो यहाँ जो स्लाइड प्रेजेंट की है, ये कुछ नहीं, यही जो हमने पढ़ा है कि माया क्या है, व्हाट इज माया। कई बार लोग कहते हैं ये विश्व माया नहीं है, इस विश्व तो कल्पना है, भ्रम है, भास है, लेकिन भास को सत्य कराने वाली ये माया है। इसलिए मिथ्या सोचना, फॉल्स थिंकिंग, ये माया के प्रभाव के कारण होता है। ये माया ही है जो कल्पना को सत्य, शून्य को सब कुछ प्रतीत कराती है, भास देती है, ऐसा हमको भ्रम देती है, ये भास देती है, हम असत्य को सत्य समझने पर मजबूर करती है। कौन? ये माया, जो ये भ्रम का और भास का निर्माण करती है। अब यहाँ पर ये आपने स्लाइड पढ़ी है, तो हम दूसरी स्लाइड यहाँ पर दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग मेरा अभी भी, नीलम जी प्लीज नोट, मेरा रिकॉर्डिंग अभी भी शुरू नहीं हुआ है और पता नहीं समहाउ लैपटॉप बहुत हैंग होता है बार बार, क्या मालूम नहीं मुझे, शायद उसको दिखाना नहीं, लेकिन स्लाइड चेंज के लिए जा नहीं रहा है। शेयर समथिंग, ओके, तो ये 134 हो गया। ओके, सो माया क्या है? फॉल्सनेस, मिथ्यत्व मतलब माया, मिथ्या सोच मतलब माया। इस माया के या फॉल्सनेस या मिथ्यत्व के कारण माया भ्रम को, भास को निर्माण करती है, मतलब जो सही नहीं उसको सही बताती, जो अंधकार है उसको प्रकाश बताती, जो सत्य नहीं उसको सत्य प्रतीत कराती है। ये विश्व जो केवल अंधकार है, शून्य, उसको वो असली दिखाती है। इस प्रकार से माया क्या निर्माण करती है? भ्रम निर्माण करती है, भास निर्माण करती है, मर्यादितता, सीमितता निर्माण करती है, क्योंकि हम वास्तव में असीमित है पर हमको वो सीमित दिखाती है, और जो ये विश्व सीमित कल्पना है उसको असीमित दिखाती है। इस प्रकार का भ्रम निर्माण करती है, मर्यादा निर्माण करती है। यही इस स्लाइड में बताया है, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आगे का पोर्शन किताब का पढ़ते हैं। ओके, द इन्फिनिट माइंड इनटू ब्रैकेट द थिंकिंग इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वो अनंत बुद्धि जो सोच रही है, जिस अनंत मन है, जब सोचती है तो अनंत बुद्धि अनंत मन बन जाती है वही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर। और सोच शुरू होने के बाद वो अनंत मन क्यों बनती है? क्योंकि सोचना मन का कार्य है। इस प्रकार से अनंत बुद्धि अनंत मन बन जाती है।
अब जब ये सोचना मिथ्या सोच होती है तो ये अनंत मिथ्या मन बन जाती है। इस प्रकार से द अनंत मन जो है, when under the spell of Maya, that is when thinking falsely, is in the false I or false egoism state, and when aloof from Maya, it is in the realized. अनंत मन की अवस्था कैसी है, या जो अनंत बुद्धि अनंत मन में है, मन की स्थिति में है, ये जब माया के प्रभाव में होती है, कैसे एक एक का प्रभाव जबरदस्त होता है हम दुनिया में देखते हैं। और हम सब किससे प्रभावित है? माया से हम सभी प्रभावित हैं। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस माया के प्रभाव को घटाकर, कम करके हमें सत्य का, ईश्वरी प्रेम का, दैवी प्रेम का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए वो अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके कई जरिए है जिसको हम देखते हैं, करते हैं। सो जो अनंत मन जब माया के प्रभाव में होता है, मतलब मिथ्या सोचता है, तब ये मिथ्यामय की स्थिति में होता है, मिथ्या अहम की अवस्था में होता है। तो अनंत बुद्धि की ये अवस्था है। अनंत बुद्धि की ये कैसी अवस्था है? जहां अनंत बुद्धि मिथ्या सोचती है माया के प्रभाव के कारण। जब अनंत बुद्धि माया के प्रभाव के कारण मिथ्या सोचती है, तब वह अनंत मिथ्या मन होती है, अनंतमय होती है, अनंत मिथ्या अहंकार की उसकी अवस्था होती है। और जब ये माया से अलिप्त होती है, विरक्त होती है, तभी केवल ये अपनी मूलमय अवस्था में होती है। रियल आई, सच्चित, सत्यमय, मूलमय अवस्था में कब होगी? जब माया के प्रभाव से निकले ही, जब माया का प्रभाव दूर होगा, जब संस्कारों का पर्दा हट जाएगा, तो झूठा अहम असली अहम में तब्दील होगा। The infinite intelligence, when not thinking, not conscious, contains the imagination within itself. But in this unthinking state, this imagination remains unmanifested. जब यही अनंत बुद्धि के हमने अवस्था देखी, मूलमय अवस्था कब होती है, झूठा में की अवस्था कब होती है, यही अनंत बुद्धि जब थिंकिंग की कंडीशन पूरी नहीं करती, जब सोच विचार नहीं करती, जब अनुभव नहीं करती, अर्थात ये परात्पर पर ब्रह्म या बियॉन्ड गॉड स्टेट, ये स्टेट मतलब अवस्था है जहां वो सचेत नहीं है, अचेत है, जहां उसकी थिंकिंग शुरू हो गई नहीं है, मन कार्यरत नहीं हुआ है, मन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, सोचना शुरू नहीं गया है, तब ये सारी कल्पना अर्थात विश्व उसी के अंदर अनंतता से अस्तित्व में है, मौजूद है। परंतु चूंकि वो इसके बारे में सोचती नहीं है, ये विश्व कल्पना की स्थिति में, कल्पना की अवस्था में मनोकल्पना करके उसके अंदर मौजूद रहती है, प्रकट होती नहीं है, बाहर आती नहीं है, अनमैनिफेस्टेड है। The fact that it is not thinking further implies, into bracket, in addition to the non-manifesting of the imagination, that it does not think and realize itself. जब ये असोच की अवस्था में होती है, गहरी निद्रा में होती है, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में होती है, बियॉन्ड गॉड स्टेट में होती है, तब ये कुछ भी निर्मित नहीं करती है, कुछ भी सोचती नहीं है, और किसी का भी अनुभव नहीं करती है, स्वयं का भी अनुभव नहीं करती है। मतलब उसे भान नहीं है
कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास क्या है, कोई उसको चेतना नहीं है। जैसे हमारी गहरी निद्रा में अवस्था होती है, ऐसी अनंत बुद्धि की ये अवस्था होती है। ये नॉन मैनिफेस्टिंग है, मतलब यहाँ पर वो निर्मिति का कार्य भी नहीं करती है, प्रगटीकरण भी नहीं करती है, और उसका अनुभव भी नहीं करती है। For this realization of self to occur, it must be conscious thinking. This is very important. ये realization मतलब महसूस करना, साक्षात्कार करना कि मैं ही ईश्वर हूँ, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए या ये साक्षात्कार की स्थिति आने के लिए इसको सचेत भी होना है और सोचना भी है। इसका सोचना, थिंकिंग जारी रहना चाहिए। ये कार्यरत मन का कार्य, क्योंकि मन जो है मिथ्या मन जाके सत्य मन आना है, सत्य चित्त जिसको हम कहते हैं, ये तब्दील होना है। जैसे झूठा अहम असली अहम में तब्दील होता है, वैश्विक अहम, उसी प्रकार से व्यक्तिगत मन वैश्विक मन बन जाता है और वैश्विक शरीर वो पाता है। तो इसको होने के लिए थिंकिंग अस्तित्व में होना जरूरी है। मतलब ये थिंकिंग का, जैसे हमने देखा संस्कारों का डबल रोल पिछले बार हमने देखा, यही संस्कार है जो ईश्वर और मनुष्य में पर्दा बनकर रह जाते हैं। यही संस्कार है जिसके कारण जो अचेत या बहुत सीमित चेतना को प्रगत हो करके पूरी प्रगत चेतना प्राप्त करने में यही संस्कार मददगारी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। अब शरीर कब प्राप्त होगा? जब संस्कार होंगे तब। अब ये संस्कारों के द्वारा रूप बदल बदल कर विविध स्थितियों का अनुभव कर कर फिर ये चेतना विकसित होते जाती है कई रूपों के द्वारा, तब अंततः साक्षात्कार मिलता है। सो संस्कार मददकारी भी है मनुष्य के रूप तक, लेकिन मनुष्य, इसीलिए मनुष्य के रूप तक या उपमानवीय योनि तक इनको नेचुरल या स्वाभाविक या नैसर्गिक संस्कार कहा है। और मनुष्य के योनि में जो संस्कार पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इनको अनैसर्गिक अननेचुरल संस्कार कहा जाता है। क्योंकि अब जो संस्कार है ये चेतना के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि ये अब मैं और ईश्वर इनको मिलन में बाधाजनक है, इसलिए ये अस्वाभाविक अननेचुरल संस्कार है। लेकिन थिंकिंग जो है, कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, अचेत को साक्षात्कार नहीं मिलेगा। सो फॉर दिस रियलाइजेशन टू सेल्फ ऑफ सेल्फ, स्वयं के अपने मूल स्वयं का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए सचेत होना भी जरूरी है और सोच या थिंकिंग भी आवश्यक है। अगर थिंकिंग नहीं होगी तो वह स्वयं के बारे में सोचेगा कैसे? थिंक ऑफ इट सेल्फ, आई कैपिटल, स्वयं का साक्षात्कार वो कैसे करेगा? इसके लिए, इस साक्षात्कार के लिए सचेत होना भी जरूरी है और थिंकिंग भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर इट मस्ट बी कॉन्शियस इनटू ब्रैकेट थिंकिंग। यहाँ थिंकिंग का अर्थ सचेत ये होना है। थिंकिंग का सत्य सोच तो है ही। अब थिंकिंग या सोच की तीन प्रकार हमने कौन से देखे? सोच जहाँ थिंकिंग है नहीं, दूसरी मिथ्या सोच, तीसरी सत्य सोच, रियल थिंकिंग। तो रियल थिंकिंग में भी थिंकिंग आ गया। साथ ही में यहाँ थिंकिंग का अर्थ इट मस्ट बी थिंकिंग, ऐसा इसका अर्थ है इट मस्ट बी कॉन्शियस। इसका अर्थ है
ये सचेत होना जरूरी है। ये सचेत होगा तभी उसे साक्षात्कार होगा। इसी कारण बाबा ने इस अवतार काल में मस्तों की सेवा और मस्त कार्य को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी थी। इतना अत्यधिक महत्व बाबा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य इस अवतार काल में होगा, तो वो था मस्त कार्य। कि उनको चेतना नहीं है तो वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनको भौतिक चेतना में लाने का ही बाबा कार्य करते थे। अब एक ही कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न है इस मस्त कार्य को लेकर कि इतनी बार भेंट क्यों देना है, उनको नहलाते क्यों, खिलाते क्यों, उनको क्या कार्य बाबा करते थे। उनको भौतिकता का भान देकर आध्यात्मिक उनको पुश देना, प्रगति करना, यही एकमेव बाबा का कार्य था। अब अगर झटके से उनको वो उनको भौतिक चेतना देंगे तब मस्त का मृत्यु का डर रहता है, इसलिए उसको हर एक मस्त की स्थिति और अवस्था को देख करके उस अनुपात में, उस मात्रा में धीरे धीरे इसको लेके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और मस्त को एकदम भौतिक का भान दे करके उसको आध्यात्मिक संस्कार बढ़ा दिया, उसकी प्रगति नहीं। मस्त भले ही है फिर भी वो मनुष्य है, इस मायावी जगत में है, इसलिए एकदम से नहीं होता है। कई बार कुछ मस्तों को बाबा ने 10-10, 12 बार भेंट दी है और फिर अंतिम भेंट के कुछ दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 8 दिन बाद, कुछ महीनों बाद उस मस्त की मृत्यु हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं। कई बार बाबा ने ये स्पष्ट किया कि उसको मैंने साक्षात्कार दिया, कई बार मस्तों ने स्पष्ट किया, जैसे कि चद्दर वाला बाबा का हम उदाहरण देखते हैं। उसने स्वयं कहा, उसको ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात स्वयं उसने कहा अब मेरा खाता बंद हो गया, वहां से निकल गया, 18 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है चेतना भी होनी चाहिए और थिंकिंग भी होना चाहिए। शरीर मनुष्य का होना चाहिए, पृथ्वी पर होना चाहिए और सचेत होना चाहिए। ये सारी प्री कंडीशन है टू रियलाइज द सेल्फ, ईश्वर साक्षात्कार। But this very consciousness of thinking makes its fine imagination to be manifested in subtle and gross form, and false consciousness, thinking that it does not think, knowing that it does not know, makes its fine imagination to be realized by it in subtle and gross form. अब यहाँ पर वापस thinking, non-thinking, consciousness and unconsciousness, ये जो चेतना है ये सोया हुआ समंदर है, अचेत है, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था। जैसे उसमें चेतना आती है, थिंकिंग शुरू होता है, तब थिंकिंग शुरू होते उसको स्वयं को वो अनुभव नहीं करता है, पर उसके अंदर जो कल्पना है ये बाहर आती है, प्रकट होती है और स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करती है। इतना होके रुकता नहीं है ये खेल। तो यहाँ फॉल्स कॉन्शियसनेस या फॉल्स थिंकिंग या मिथ्या सोच शुरू हो जाती है और ये सोचता है कि मैं सोचता नहीं है। थिंक दैट ही डज नॉट थिंक, नोइंग दैट इट डज नॉट नो, जानते हुए भी वो सोचता है कि मैं नहीं जानता। अज्ञान शुरू होता है, इग्नोरेंस शुरू होता है। अब ये सचेत है, कॉन्शियस येट इग्नोरेंट। कैसी अवस्था है ये? परात्पर पर ब्रह्म अवस्था के पश्चात, मन का कार्यरत होने के पश्चात, कोहम के पश्चात अवस्था कैसी है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस अर्थात अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की। ये सचेत है परंतु अज्ञानी है। ये जानता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि पत्थर में इसकी चेतना नाही के बराबर होती है, ज्ञान नाही के बराबर होता है। ये अनुभव करता भी है और नहीं भी करता है, ये सोचता भी है और सोचता नहीं भी है। Things that he does not think. So conscious it ignorant. So immediately after thinking starts, नायनाराशी राहू दे ना बेटा, जे जे रागवती मग आता
थिंकिंग शुरू होने के पश्चात ये सचेत होता है, परंतु अज्ञानी होता है, इग्नोरेंट होता है, उसे मालूम नहीं है। अब ये सोचता है, ये अपनी ही प्रकट की हुई कल्पना को सत्य समझता है। इसका अर्थ है असत्य को सत्य समझना, मिथ्या सोच। ये किसके कारण होती है? माया के प्रभाव के कारण होती है। और माया किसके कारण? ये संस्कारों के कारण होती है। और ये स्थूल और सूक्ष्म रूपों का, स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव करने लगता है। And so the infinite intelligence realizes the manifestation of its own imagination and not itself. अब चेतना पूरी है, चेतना आ गई, परंतु वो स्वयं का अनुभव नहीं करता, क्योंकि चेतना पूरी नहीं है। अब चेतना भी कम है और कल्पना भी प्रकट हो गई। अब ये अनंत बुद्धि स्वयं का अनुभव करने के बदले इस विश्व का, अर्थात कल्पना का, इस विश्व का अनुभव करती है। तो यहाँ पर उसकी सोच कैसी, मतलब प्री कंडीशन की थी थिंकिंग, सोच शुरू हो गई, लेकिन कैसी सोच शुरू हो गई? मिथ्या सोच शुरू हो गई, थिंकिंग फॉल्सली। दैट इज, although infinite intelligence is conscious, it is nevertheless ignorant, and because of this ignorance it realizes its imagination as real and does not realize its real self. So यहाँ पर भले अब अनंत बुद्धि सचेत हो गई है, अचेत थी अब सचेत हो गई, परंतु अब दुर्भाग्य से वो अज्ञानी हो गई, इग्नोरेंट हो गई। इसीलिए बाबा कहते कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। अज्ञान की नींद से जागृत करने के लिए यही बहुत महान कार्य, बड़ा कार्य है। सो अब ये सचेत हो गया, कॉन्शियस येट इग्नोरेंट हो गया, अज्ञानी हो गया। अब ये स्वयं का अनुभव नहीं करता है, इसे स्वयं का अनुभव करके कोहम का उत्तर सोहम देना है, पर ये क्या करता है? अज्ञानी होने के कारण इसकी सोच मिथ्या होती है और ये कल्पना को ही सत्य समझ के कल्पना का भी अनुभव करता है, अर्थात विश्व का अनुभव करता है विविध रूपों के द्वारा। Now, the intelligence must needs think. ये जरूरी है कि उसको सोचना चाहिए, उसका मन कार्यरत होना चाहिए, ये जरूरत है, needs. Now, the intelligence must needs think, but it must think really. It must think itself. And this self-thinking constitutes self-realization. सोचना, थिंकिंग ये प्रीकंडीशन है, परंतु क्या सोचना चाहिए? स्वयं को सोचना चाहिए, सत्य सोचना चाहिए। पर ये क्या होता है? ये सत्य सोचना, स्वयं को सोचना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, ईश्वर साक्षात्कार है कि मैं ईश्वर हूं। इस तथ्य का, इस सत्यता का अनुभव करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीड ऑफ थिंकिंग, सोचना जरूरी है, चेतना जरूरी है। इस प्रकार से जैसे संस्कार का डबल रोल था, ये थिंकिंग का भी हम देखते हैं यहाँ पर डबल रोल है। ये सोच ही है जिसके कारण हम माया में फंसते हैं, विश्व में फंसते हैं, विश्व का मजा लेते हैं, और ये सोच ही है जो हमको ईश्वर साक्षात्कार भी कराती है। ये कैसे? डबल रोल पिक्चर में दिखाते हैं ना। अब यहाँ पर रियल थिंकिंग और फॉल्स थिंकिंग, ये दो है थिंकिंग के प्रकार। सत्य सोच सत्य का, स्वयं का, ईश्वर का अनुभव कराएगी, और मिथ्या सोच विश्व का अनुभव कराएगी। इस प्रकार से डबल रोल हो गया थिंकिंग। In the absence of thinking, neither the creation or realization of the universe nor the realization of self can happen. अगर थिंकिंग नहीं होगी, सोच नहीं होगी,
चेतना नहीं होगी, मन कार्यरत नहीं होगा, तो ये ना ही विश्व का अनुभव लेगा, ना ही स्वयं का अनुभव होगा, ना ही स्वयं का, क्योंकि स्वयं के अनुभव के लिए भी हमने क्या देखा, रियल थिंकिंग होनी है, और विश्व के अनुभव के लिए फॉल्स थिंकिंग है। थिंकिंग इज मस्ट, तो थिंकिंग अगर नहीं होगी, ये गैर मौजूद होगी, तो ना ही ये सृष्टि की निर्मिति होगी, ना ही सृष्टि का अनुभव होगा, ना ही इस विश्व का अनुभव होगा, ना ही स्वयं का अनुभव होगा। Realization of self also will be absent in absent of thinking. इस प्रकार से संक्षेप में हम यहाँ पर स्लाइड चेंज करेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ डेंजर है रिकॉर्डिंग चले जाने का, पर उस डेंजर को खतरा मोल के बाबा। Yes. अच्छा, पढ़ेंगे। अब आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ए डबल रोल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का डबल रोल, सोच का डबल रोल कैसे है? प्री कंडीशन क्या है? थिंकिंग है, सोहम का उत्तर सोहम के लिए चेतना होनी जरूरी है, रियल थिंकिंग जरूरी है, सचेत होकर रियल थिंकिंग होना जरूरी है। अब नॉट थिंकिंग या अचेत अवस्था में थिंकिंग के प्रकार यहाँ पर दिए हैं। नॉट थिंकिंग, अचेतन, परात्पर परब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट। रियल थिंकिंग, सत्य सोच, सत्य चिंतन, यहाँ वो किसका अनुभव, किसको सोचता है? ये थिंक इट सेल्फ, आई कैपिटल सेल्फ थिंकिंग या ईश्वर साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार। और यहाँ पर रियल थिंकिंग में भी थिंकिंग आ गई, चेतना भी जरूरी है। नीड्स थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, दो चीज आवश्यक है, चेतना भी जरूरी है, और सत्य सोच के लिए सत्य सोच भी जरूरी है। इसी कारण जो मस्त लोग हैं उनकी मनोदशा पहले प्रस्थापित करना बाबा का कार्य था। पहले वो मन स्थिर होगा ना, माइंड फास्ट इज मस्त और मैड, माइंड स्टॉप इज ईश्वर गॉड। इसके पश्चात थिंकिंग जो है, इसके कारण विश्व प्रकट होता है, और मिथ्या सोच के कारण इसी विश्व का अनुभव किया जाता है। जब थिंकिंग होगा, सोच होगी, मन कार्यरत होगा, तो हम प्रश्न उठेगा, शांत महासागर में हलचल होगी, तब अंदर अनंतता से जो कल्पना अवस्था में, मनोवस्था में विश्व मौजूद है, ये प्रकट होगा। इसीलिए यहाँ थिंकिंग से क्या होता है? विश्व का प्रकटीकरण होता है, और मिथ्या सोच के कारण इसी विश्व का अनुभव होता है, रियलाइजिंग द यूनिवर्स, और रियल थिंकिंग के कारण रियलाइजेस द सेल्फ, स्वयं का, अपने मूल स्वयं का अनुभव होता है, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार होता है। तीनों में थिंकिंग है। एक चौथा थिंकिंग अचेत, जहाँ थिंकिंग है नहीं वहाँ अचेत है, उसको मालूम नहीं मैं ईश्वर। जब उसकी थिंकिंग या सोच शुरू होती है तो विश्व प्रकट होता है, मिथ्या सोच होती है तो उसे विश्व का अनुभव वो करता है जिसको उसने प्रकट किया, और असली सोच के द्वारा वो स्वयं का, अपने मूल स्वयं का अर्थात ईश्वर का अनुभव करता है। इसी को समरी में यहाँ बाबा ने दिया, व्हाट थिंकिंग डज। थिंकिंग के कारण क्या क्या होता है, जैसा अभी हमने स्लाइड में देखा है, इसी को यहाँ दिया है। थिंकिंग प्रोड्यूसेस द यूनिवर्स, थिंकिंग के कारण, सोच के कारण, मन का कार्य शुरू होने के कारण विश्व प्रकट हो गया, प्रोड्यूस हो गया।
false thinking realizes the universe. मिथ्या सोच के कारण इस विश्व का अनुभव करना शुरू हो गया. And real thinking realizes the self. जो सत्य सोच है, इसके कारण वो स्वयं का, अपने मूल का अनुभव लेता है. ये सीधा है, सरल है, हम सबको बता दी है. और आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 136, 136. Really speaking, the fact is that in their origin, the universe is the most finite finitude, the nothing, darkness, ignorance, or imagination. And B, the real mind is the infinite, the everything, life, knowledge, or intelligence. तथ्य तो ये है, सत्य बात तो ये है, वास्तविकता तो ये है, सत्य बोलने जाए तो सत्य तो ये है. रियली स्पीकिंग, अपनी मूल अवस्था में ये विश्व अत्यंत सीमित है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, फाइनिट्यूड, कुछ भी नहीं है. ये विश्व अंधकार है, अज्ञान है, कल्पना है. और जो सत्य मन है या सच्चित जो है, सत्य मन है, ये अनंत है. ये सत्य मन ही सब कुछ है. ये प्रकाश है, ये ज्ञान है, और ये बुद्धि है, इंटेलिजेंस है. ये सत्य मन ही ईश्वर है. अब नाउ, अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक बार फिर स्लाइड चेंज करते. इस स्लाइड को देख लिया आपने, अब स्लाइड चेंज करके, शायद ये आखिरी स्लाइड होगी. फिर एक बार इसको देखते हैं. अच्छा, इसके बीच में और एक है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको रखा रहने दो, हम अपना पढ़ना जारी रखते. ना, when the mind is realizing or experiencing this most finite etc. universe as the infinite, the everything, light, knowledge or intelligence, and when this, that is infinite etc. mind, is experiencing itself, I capital, as the most finite finitude, nothing, darkness, ignorance or imagination. In other words, when the mind is thinking falsely, it is bound by the falseness, which is Maya. And what makes it think falsely? What makes it to be bound by Maya? The answer is sanskaras. To escape from this false thinking, to escape from this Maya, therefore, mind must become completely void of sanskaras. कुल मिला के क्या कहा यहाँ पर? फॉल्सनेस, मिथ्यत्व, ये माया है. ये माया भ्रम को, भास को जन्म देती है. ये माया कुछ भी नहीं को सब कुछ प्रतीत कराती है. असत्य को वो सत्य भास करती है, अंधकार को प्रकाश का भास कराती है. ये माया ही अनंतता को सीमितता दिखाती है, सीमित कर देती है, ऐसा प्रतीत करती है कि ये सीमित है. ये माया ही मर्यादा निर्माण करती है, भ्रम निर्माण करती है, भास निर्माण करती है. सारा कुल मिला के खेल माया का. जब मन अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, किसको? इस अनंत विश्व को, जो कि वास्तव में मोस्ट फाइनाइट्यूड में ईश्वर के अनंत मौजूद था. इस विश्व को मन कैसा अनुभव करता है? ये विश्व ही उसके लिए सब कुछ है. माया, पैसा, सत्ता, लोभ, सब कुछ. ये विश्व ही उसके लिए प्रकाश है, ये विश्व ही उसके लिए ज्ञान है, ये विश्व ही उसके लिए इंटेलिजेंस है. अब जब माया स्वयं का अनुभव करती है,
तो वो स्वयं को कैसा अनुभव करती है? अरे मैं तो नश्वर हूँ, मैं मतलब ये देह, मतलब अत्यंत सीमित अनुभव करती है, कुछ भी नहीं। जो लोग पूछते हैं जो विश्व दिखता है, आप कहते वो अस्तित्व नहीं, जो ईश्वर दिखता नहीं बोलते अस्तित्व में है। मतलब सत्य को असत्य कहती है, लाइट को प्रकाश को अंधकार कहती है, ज्ञान को अज्ञान कहती है, कल्पना कहती है, ईश्वर मतलब कल्पना कहती है। दूसरे शब्दों में ये मन, ऐसा समझने वाला मन कैसा है? मिथ्या सोच वाला मन, थिंकिंग फॉल्स, मिथ्या सोचता है। ये सोचने वाला, ऐसा सोचने वाला मन मिथ्या सोच वाला मन है। और ये मिथ्या सोच किसके कारण है? माया के कारण। ये बाइंडिंग जो है, मिथ्या सोच में जो ये बंधा हुआ है, ये माया में बंधा हुआ है, माया में लिपटा हुआ है, माया के कारण। तो कौन उसको ऐसा मिथ्या सोचने पर मजबूर करता है? माया। माया ही उसे मिथ्या सोचने पर मजबूर करता है। तो किसके कारण माया ऐसा मजबूर करती है? माया का प्रभाव किसके कारण होता है? संस्कार। संस्कारों के कारण माया उसे मजबूर करती है मिथ्या सोचने पर। अब ये जो मिथ्या सोच की चुगल से अगर बचना है, इस माया से निकल जाना है, इससे बचना है, तो ये मन पूरा संस्कार विरहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अभी हम सब, तो आप, मैं, हम सबका मन संस्कारित मन है। हमारी चेतना पूरी प्रगल्भ है, पूरी विकसित होके भी वो चेतना हमारी कैसी है? मनुष्य में संस्कारित चेतना है। अब ये संस्कार हट जाएगा तो वही अनंत चेतना दैवी चेतना बन जाएगी, और वही चेतना अमर्याद दैवी चेतना बन जाएगी। तो मन से संस्कार हटना बहुत जरूरी है। जब मन से संस्कार हट जाएंगे तब मिथ्या अहम असली अहम में तब्दील होगा। जब मन से संस्कार गायब हो जाएंगे तब व्यक्तिगत मिथ्या मन जय बाबा। पता नहीं, ये मीटिंग के बाहर देख दिया था मुझे तो इसको एक बार, कौन सा था हमारा स्क्रीन, ये हो गया ना सॉरी। हाँ, ये पता नहीं, आज ये मेरा लैपटॉप भी माया में है वो ये खेल कर रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आप पढ़ेंगे क्या प्रदीप चौधरी जी? आपको ढूंढ रहे थे शुरू से ही। जय बाबा। मेहर प्रदीप चौधरी मेहर बाबा। सो हम ये देख रहे थे कि इस माया के चुगल से बचना है, भ्रमजाल से बाहर आना है। सब संस्कारों का पर्दा पहले हटाना पड़ेगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात। जब संस्कार हट जाएंगे तब मिथ्यत्व चला जाएगा। मिथ्यत्व चला जाने से मिथ्या अहंकार असली अहंकार में तब्दील होगा। मिथ्या मन जो है असली मन में तब्दील हो जाएगा, और तभी ईश्वर साक्षात्कार मिलेगा। इसको हमने यहाँ पर कैसा लिखा है, आप स्लाइड को देख सकते हैं। इसका कोई भरोसा नहीं कब ये वापस हमारा लैपटॉप किस प्रकार से व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार या व्यवहार जो भी है, पता नहीं इसको क्या हो गया। मेहर बाबा। यहाँ आप देख लीजिएगा, संस्कार रहित मन,
यही इज इक्वल टू सत्य मन, रियल माइंड। जो मन में संस्कार नहीं है, वाइड ऑफ संस्कार, संस्कारों के विरहित जो मन है, ये सत्य मन है। सत्य मन इज इक्वल टू सच्चित, इसीलिए सच्चिदानंद, ऐसा जब में बाबा ने कहा था, इज इक्वल टू यही अपार चैतन्य है। जब मन संस्कार रहित होगा तो वहां अपार चैतन्य होगा, अमर्यादित तत्व होगा, अमर्याद। अब जब मन संस्कारित होगा, इसलिए उसको रेड में लिखा है, लाल शाही में जानबूझ के लिखा है, तो कि संस्कारों का मन है। जब संस्कारित मन होगा तो ये पर्दा बनकर रह जाएगा। क्या पर्दा बनेंगे? संस्कार इज इक्वल टू मिथ्या सोच हो जाएगी, मिथ्यत्व आएगा, मिथ्या मैं आएगा, मिथ्या अहंकार आएगा, मिथ्या सोच आएगी। इज इक्वल टू माया में रहेंगे, माया का प्रभाव रहेगा। जब तक मिथ्यत्व रहेगा, संस्कार रहेंगे, तब तक माया की चुगुल में, माया की जकड़ में रहेंगे। इज इक्वल टू संपूर्ण साधारण चेतना जैसे कि मनुष्य की होती है, यही अज्ञान है, इग्नोरेंस है। और यही इज इक्वल टू सीमित तत्व। जहाँ अज्ञान है, जहाँ मिथ्यत्व है, वहां मर्यादा है, वहां सीमितत्व है। इसके लिए किसको जाना पड़ेगा? सबकी जड़ है संस्कार। संस्कार जाएंगे तो मिथ्यत्व जाएगा, मिथ्यत्व जाएगा तो अस्तित्व, असली तो है ही, वो स्थापित होगा, उसका अनुभव होगा। और इसीलिए ईश्वर, गॉड स्पीक्स में बहुत सुंदर है कि ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात जो फनाफिल्ला अवस्था में के बाद में जो है बका अवस्था में, वो अपने आप को स्थापित करता है। प्राण प्रतिष्ठापना कहते हैं, मूर्ति की स्थापना प्रतिष्ठापना कहते हैं। ऐसे एक बार उसको अनुभूति आ गई, मिथ्यत्व चला गया, सच्चित आनंद का अनुभव हो गया, तो उस आनंद में वो अपने आप को स्थापित करता है। वहां पर वो व्यक्तिगत उसकी अनुभव होती है, अपने आप को स्थापित करता है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। द प्री कंडीशंस ऑफ रियल थिंकिंग, सत्य सोच की क्या क्या कंडीशंस है, शर्तें है, उन पूर्व शर्तें क्या क्या है। Returning then to the subject of real thinking. To achieve this, the infinite intelligence must remain conscious and thinking. But conscious in the real sense, that is, really conscious and not falsely conscious. In its unconscious, unthinking, sound sleep state, the infinite intelligence does not think and realize either soul, that is its real self, or its imagination, that is universe. Only when the falseness of the thinking, that is Maya, vanishes, does it realize itself and not its imagination. बहुत सुंदर तरीके से जब वो अचेत होता है, सोचता नहीं है, गहरी निद्रा अवस्था में होते हैं, तो यही अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर कुछ भी सोचती नहीं है, किसी का भी अनुभव नहीं करती है, ना ही इस सृष्टि का अनुभव करती है, ना ही स्वयं का अनुभव करती है, इटसेल्फ में आई कैपिटल, ना ही अपने मूल स्वयं का अनुभव करती है, ना ही कल्पना का विश्व का अनुभव करती है। तो वापस रियल थिंकिंग की सब्जेक्ट विषय पर आते हुए, सत्य सोच में रियल थिंकिंग होने के लिए, मिथ्यत्व जाने के लिए, असली सोच के लिए दो कंडीशन, दो शर्तें हैं। एक तो चेतना होनी चाहिए और सोच भी होनी चाहिए। सोच नहीं होगी तो असली सोच कहाँ से आएगी? असली सोच के लिए सोच होना जरूरी, तभी ये व्यक्तिगत मिथ्या मन तब्दील होगा अमर्याद असली वैश्विक मन में। इसके लिए चेतना भी होनी जरूरी है और थिंकिंग भी होना जरूरी है। थिंकिंग का यहाँ पर अनुभव है, यहाँ पर अर्थ है अनुभव। थिंकिंग का अर्थ यहाँ पर कृपा करके अनुभव का लेना।
यदि हम थिंकिंग का अर्थ अनुभव लेते हैं तब इस सेंटेंस को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। रियल थिंकिंग के लिए, सत्य सोच के लिए, सत्य का अनुभव के लिए, ईश्वरत्व का अनुभव के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए चेतना होनी जरूरी है। मतलब सचेत होना ही होना है। और थिंकिंग मतलब अनुभव भी होना जरूरी है। नहीं तो वो ईश्वरत्व का अनुभव कैसे करेगा? How the soul will realize that I am God. What is realization? What is God realization? मैं ही ईश्वर हूँ, इस सत्य का अनुभव करना, यही ईश्वर साक्षात्कार है। इसका अर्थ ये है, ये अनुभव होना मतलब थिंकिंग होना जरूरी है और चेतना जरूरी है। क्योंकि अगर चेतना नहीं है तो अचेत अवस्था में तो वो पहले था ही, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में, जहां वो कुछ भी निर्मित नहीं करता है, किसी का भी अनुभव नहीं करता है। इसलिए दो चीजें जरूरी है ईश्वर साक्षात्कार के लिए, चेतना भी जरूरी है और अनुभव या थिंकिंग भी जरूरी है। तभी तो उसको अनुभव होगा, वो महसूस होना चाहिए, उसको महसूस करना। अभी हमारे लिए हम ईश्वर है ये केवल थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में अगर तब्दील करना है, इसका अनुभव करना है, तो महसूस करना है, तो महसूस होने के लिए वो अनुभव या थिंकिंग होनी जरूरी है। अनुभव होना, तब ये मिथ्या का अनुभव चला जाएगा, इस विश्व का अनुभव चला जाएगा और केवल सत्य का अनुभव होगा। इसीलिए ईश्वर साक्षात्कार के लिए कौन सी दो शर्तें जरूरी है? चेतना होना जरूरी है और अनुभव जरूरी है, थिंकिंग जरूरी है। यहाँ पर कब हो गया वो पता नहीं है, या हुआ ही नहीं, रिकॉर्डिंग मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जैसे बाबा की मर्जी। ठीक है, केवल और केवल जब सोच का मिथ्यत्व चला जाता है, फॉल्स थिंकिंग चला जाता है, तभी केवल वह अपने मूल स्वयं को अनुभव करता है, रियलाइज करता है, महसूस करता है। इटसेल्फ मतलब आई, मतलब ईश्वरत्व का और ये विश्व का अर्थात कल्पना का अनुभव नहीं करता। अब इसके पश्चात है लास्ट पैरा 136 नंबर का, संस्कारास कॉल्स फॉल्स थिंकिंग। संस्कारों के कारण मिथ्या सोच होती है। यह साधारण व असाधारण अवस्था को यहाँ पर चित्रित किया गया है। मेहर प्रदीप चौधरी जी, आप पढ़ना चाहोगे? खोल दीजिए माइक को। अच्छा, तो यहाँ पर आप पेज नंबर 136 पर नीचे से लास्ट पैराग्राफ है, विद द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। आपका माइक बंद है, आप माइक खोलिए। हाँ, जैसे ईश्वर साक्षात्कार के लिए दो शर्तें जरूरी है, एक चेतना होना और थिंकिंग होना। जैसे आपके पढ़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, आपका माइक खुला होना और आपके पास किताब होना। जय बाबा। जय बाबा। संस्कारास cause false thinking. When the infinite intelligence is ordinarily conscious, that is, thinking in the sense of realizing the universe, in bracket, its imagination, then it abides in the ordinary state of false consciousness or false thinking. But when it is really conscious, that is, thinking in the sense of realizing itself, the real self,
then it is in the extraordinary state of super consciousness or real thinking. The distinction between Banda and Khuda bracket slave and the Lord, the aloofness of Shiva or Jiva, the aloofness of Shiva from Jiva, the veil, Gupar or Bijab. This separateness is consequent to the falseness of thinking. This falseness, in turn, is due to samskaras. The mind, when void of samskaras, is real mind, and when bound by samskaras, is false mind. Thus, Hafiz says, may I continue? ले लेंगे Thus, बात. थैंक यू चौधरी बाबू. जय बाबा. तो इस प्रकार से यहाँ पर ये द्वैत का बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया गया है. इसको हम पढ़ लेते हैं. जब साधारण चेतना में अनंत बुद्धि होती है, इसका अर्थ होता है इस विश्व का या कल्पना का वो अनुभव करती है. अच्छा नीलम जी, आप यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग रुका कर फिर एक बार शुरू करेंगे प्लीज, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पूरी तरह से मेरा स्टॉप हो गया और नया रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है. अगर बाई चांस होता है तो अच्छी बात है, आप अलग से करते हैं तो हम इसको जोड़ जाड़ के करेंगे. थैंक यू. सो जब अनंत बुद्धि साधारण तरीके से चेतनता होती है, मतलब इस विश्व का या कल्पना का अनुभव करती है, यानी कि आपकी हमारी सबकी चेतना है, ये साधारण चेतना है, पूरी प्रगत है परंतु साधारण चेतना है. ये संस्कारित चेतना है, ये मानवीय चेतना है, ये दैवी चेतना. पूरी प्रगत होने के बावजूद ये दैवी नहीं है. दैवी इसलिए नहीं है क्योंकि ये संस्कारों से भारित है. तब हम इस संस्कार, इस विश्व का या कल्पना का अनुभव करते हैं. और फॉल्स कॉन्शियसनेस या इसको हम मिथ्या चेतना या मिथ्या सोच कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम मिथ्या का अर्थात कल्पना का अनुभव करते हैं, इसलिए इसको मिथ्या सोच कहा जाता है. या मिथ्या सोच के कारण हम कल्पना का, डबल है यहाँ पर भी, डबल इफेक्ट है ना. कभी कभी वो आपको शॉल देता है, बोलता है डबल कलर है, आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं. तो इस प्रकार से मिथ्या सोच ही कारण है जो मिथ्यत्व का या कल्पना का या विश्व का अनुभव करने पर मजबूर करती है. और ये विश्व का अनुभव करते इसलिए हमारी चेतना मिथ्या चेतना बनती है, मिथ्या सोच बन जाती है. परंतु जब हम सत्यता चेतन हो गए, इसका अर्थ है स्वयं का अनुभव करेंगे, ईश्वरत्व का अनुभव करेंगे, अपने ईश्वरत्व के बारे में हम सचेत होंगे, हम हमारे ईश्वरत्व को महसूस करेंगे, यानी कि रियल सेल्फ, अपने मूल स्वयं का अनुभव करेंगे. तब हमारी चेतना अब साधारण चेतना नहीं रहती है, मिथ्या चेतना नहीं रहती है, मानवीय चेतना नहीं रहती है, संस्कारित चेतना नहीं बन जाती है. लेकिन अब वो सत्य सोचने के पश्चात असाधारण अवस्था होती है चेतना की, जो सुपर कॉन्शियस या महान चेतना या दैवी चेतना या अति चेतना इसको कहा जा सकता है. जब भी वो संस्कारों रहित होती है तब ये सुपर कॉन्शियस होती है, तब ये सत्य सोचती है. या मिथ्या सोचना बंद हो जाता है, तब ये चेतना साधारण चेतना नहीं रहकर अति चेतना, महान चेतना, अमर्याद चेतना, दैवी चेतना, संस्कार विरहित चेतना बन जाती है. ये फर्क है साधारण चेतना और असाधारण चेतना, बंदा और खुदा. बंदा क्या है? साधारण चेतना, पूरी चेतना विकसित है लेकिन साधारण है.
संस्कारों से भारित है। और खुदा कैसा है? अमर्याद चेतना है, असली थिंकिंग है। और ये दोनों भिन्न है एक दूसरे से, शिव और जीव, परमात्मा और जीवात्मा। इन दोनों के बीच में जो पर्दा है, वेल है, गुब्बार है, हिजाब है, ये दोनों में फर्क है, सेपरेट है। वास्तव में सेपरेट नहीं, एक ही है। परंतु ये सेपरेटनेस, अलगत्व, ये द्वैत किसके लिए भास होता है? मिथ्या सोच के कारण, संस्कारों के कारण। ये जो मिथ्यत्व है, ये संस्कारों के कारण होता है। जब ये मन संस्कार विरहित तो होगा, तब सत मन होगा, सत अहं होगा, असली मन होगा। और जब ये संस्कारों से बना हुआ, संस्कारों से लदा हुआ, संस्कारों से भारित मन होगा, तब ये मिथ्या मन होगा। और इसीलिए हाफिज कहते हैं, एक सुंदर पंक्ति यहाँ दी है, हम पेज नंबर 137 137 में है, मियाँ ए आशिक को माशुक बिच बयानिस, तू खुद हिजाब ए खुद हिफिज as मियाँ बरखीज। मतलब क्या? बिटवीन द लवर एंड द बिलोव्ड देयर इज नो कर्टन। प्रियतम और प्रेमी के बीच में कोई पर्दा नहीं है, परंतु यू योरसेल्फ आर द वेल ऑफ योरसेल्फ। तू स्वयं ही अपने स्वयं के बीच में पर्दा है। तू कोई और नहीं, तू और वो अपना मूल स्वयं एक ही है। अगर इसमें पर्दा है तो तू स्वयं है। इसलिए खुद ही मिटाओगे तो खुदा बन जाओगे। ये खुद ही पर्दा है। मैं अहम, झूठा अहम, मिथ्या सोच, ये पर्दा है। तो हाफिज कहता है, रिमूव योरसेल्फ, अपने आप को हटा दो, खुद ही मिटा दो। ये तुम्हारे बीच में पर्दा है, ये तुम स्वयं पर्दा है। तो तुम अपने आप को हटा दो, तो तुम्हें स्वयं खुदा मिल जाएगा। इसीलिए ये खुद ही हटाओ तो खुदा बन जाएगा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? डाई रियल डेथ। असली मृत्यु कौन सी है? झूठी मैं की मृत्यु, यही असली मृत्यु है। जो झूठा मैं है, झूठा अहम है, मिथ्यत्व है, ये मर जाना चाहिए। सारे संस्कार खत्म हो जाने चाहिए, सारे इच्छा वासना खत्म हो जाना चाहिए, तभी असली में आएगा। तो अब एक ही पेज है ये चैप्टर पूरा होने में, तो या तो हम ये पेज पूरा कर सकते हैं जहाँ पर वैश्विक मैं और वैश्विक मन जो है ये पिक्चर में आएगा। क्या चाहते हैं आप लोग इस पर चर्चा की जाए? अभी तक जो पढ़ा है, तो इस पर किसी को अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। इजी है, यहीं पर है, और इसमें कोई ये होने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा हैंड रेज कर सकते हैं। यस सर, दुबे जी, भाषा तो छोड़ के कोई भी सवाल पूछिए। जय बाबा जी। जय बाबा जी। कह रहा हूँ कि ये सोच और विचार में कोई अंतर है या एक ही बात है? कोई अंतर नहीं, कई बार एक ही बात। हाँ, विचार, थिंकिंग, सोच एक ही बात है। अच्छा, विचार तो पांचवी भूमिका पे खत्म हो जाते हैं ऐसा कहते हैं। वहाँ विचार खत्म होते ऐसा नहीं है, क्योंकि कंट्रोल हो जाता है। वहाँ वो मन का अधिपत्य करता है। He becomes the lord of the mind। वो सारे विश्व के मन को जानता है। किसी भी मन के विचार वो नष्ट कर सकता है, नए विचार डाल सकता है या विचारों को बदल सकता है। इसके पास लेकिन सोच को तो खत्म नहीं किया जाता है ना। एक मिनट, यहीं पर मैं आपका वापस हम बात करेंगे। पहले मैं पहला सवाल का जवाब पूरा दूं। यहाँ पर उसका जो मन है वो मन का अधिपत्य करता है, लेकिन ये कोई इसके पूरे उसके पास शक्तियां होने के बावजूद वो कोई चमत्कार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो सोचता है
कि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, जिसमें वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, इसलिए वो कोई चमत्कार नहीं करता। मतलब ये सोचता किसका कार्य है? मन का कार्य है। मैं मेरे शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगा, ये किसका निर्धार है? मन का निर्धार है। ये किस पर मन नियंत्रण है? मन पर नियंत्रण है। इसलिए ऐसा कभी कहीं बाबा ने नहीं कहा कि मन खत्म होता है, नहीं। रादर पांचवी छठवीं भूमिका में अब मनो शरीर द्वारा वो मनोजगत का अनुभव लेता, तो यहाँ उसकी थिंकिंग खत्म नहीं होती है, उसके संस्कार थोड़े दुर्बल होते हैं। अगर उसके मन में कोई इच्छा आती है तो मन में इच्छा आते ही वो पूरी होती है। वहां उसको अलग से स्थूल माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी थिंकिंग जो है, जैसे कि छठवीं भूमिका में वो अपने आप को ईश्वर से भिन्न समझता है। यहाँ पर ईश्वर वो सब जगह देखता है, परंतु उसके और ईश्वर के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो ये सोचना किसका कार्य है? मन का कार्य है। यहाँ पर उसको ईश्वर के लिए इतना अत्यधिक प्रेम होता है जैसा कभी नहीं हुआ। अब ये जो प्रेम होता है ये इतना अधिकतम होता है और फिर वो मिलन की आस लगती है। ये कौन करता है? मन करता है। तो थिंकिंग मन जो है पांचवी छठी रादर अब वो केवल मन के प्रति सचेत है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के प्रति वो बिल्कुल सजग नहीं। क्लियर? ठीक है मैडम। थिंकिंग और ये दोनों एक ही चीज है। थॉट्स एंड थिंकिंग दे आर एक ही चीज है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू। जय मतलब जय बाबा। जय बाबा सर, थैंक यू। इस किताब में थिंकिंग भिन्न अर्थ से लिखा है, लेकिन जब हम सोच कहते हैं, विचार कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, जानबूझकर तीनों शब्द हम यूज करते हैं ताकि किसी न किसी कहीं पर लग जाए। कई बार एक ही शब्द के हम कई शब्द भी समानार्थी बोल देते हैं, कि ये सब उसमें सम्मिलित है। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है, कहना है, बताना है, जताना है? जय बाबा। आप बिल्कुल संकोच मत करिए, हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं। आपको कुछ भी डाउट है या ये समझा नहीं या आपने गलत बोला, ऐसा कुछ आपको लगता है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नहीं है सवाल? ठीक है। तो मेहर प्रदीप जी, अब थिंकिंग मस्ट रिमेन को लेकर इन ऑर्डर से लेकर ना आप इटसेल्फ तक पढ़ना, मतलब 5 लाइनें पढ़ लीजिए, ठीक है? आपका माइक और वीडियो दोनों ऑन रखिए तो मुझे समझ में आएगा आप सुन रहे हैं। जय बाबा। माइक दोनों चालू है। जय। इन ऑर्डर फॉर माइंड टू रियलाइज सेल्फ, egoism or I must remain, but it must become real I. Thinking must remain, but it must become real thinking. The infinite intelligence or infinite self is Bandha. Infinite self is Bandha or Jiva. When thinking falsely, when thinking imagination, when realizing and taking the experience of the universe, and it is Khuda or Shiva, when thinking really, when thinking or realizing itself. Yes, thank you, मेहर प्रदीप जी। So, स्वयं का मुझे भी अनुभव think करना ने आप कंटिन्यूस पढ़ो, क्योंकि बीच में लंबा गैप चला जाएगा तो सामने वाले सुनने को वो लिंक नहीं बनी रहती। एक बार सेंटेंस पूरा हो गया तो उनको समझ में अपने आप ही आ जाएगा। थैंक यू। सो स्वयं का अनुभव करने के लिए झूठा अहम जाना चाहिए, लेकिन सत्य जो अहम है, मैं है, सत्यमय है, ये रहना ही चाहिए। तभी इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि सत्यमय ईश्वर है।
परंतु ये झूठा अहम सत्य अहम में तब्दील होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, इसीलिए हम हमेशा हमने देखा है बाबा के लिटरेचर में फ्रॉम द डे वन, अहंकार पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होता है। झूठा अहम सच अहम में तब्दील होता है। इसको मराठी में सीडी देशमुख ने बहुत सुंदर शब्द डिस्कोर्सेस में और गॉड स्पीक्स में डिस्कोर्सेस में उपयोग किया है कि अहंकार का मूलोच्छेद होता है, ऐसा शब्द है। और ये सुंदर शब्द है मेरे ख्याल से, मूलोच्छेद होता है। अहंकार तो रहना चाहिए, लेकिन झूठा जाके उसकी जगह सत्य लेना चाहिए। ये थिंकिंग, यहाँ अनुभव, सोच दोनों अर्थ है, ये रहनी चाहिए। ये रहेगी थिंकिंग, तभी ये वास्तव थिंकिंग करेगा, सत्य थिंकिंग करेगा, रियल थिंकिंग करेगा, सत्य का विचार करेगा, सत्य का अनुभव करेगा। अब यहाँ थिंकिंग चाहे आप सत्य सोच अर्थ से ले लो या यहाँ सत्य अनुभव अर्थ, दोनों अर्थ यहाँ थिंकिंग के लागू करते हैं। विचार, सोच, मन, या इसका अर्थ हम अनुभव भी कर सकते हैं। अनुभव तो होना ही चाहिए, तभी वो स्वयं का रियल का सत्य का अनुभव करेगा। अनंत बुद्धि या अनंतमय या ये बंदा है, जीव है, कब? जब वो मिथ्या सोचता है, जब ये कल्पना का अनुभव करता है। अब यहाँ थिंकिंग का अनुभव है अर्थ, ये थिंकिंग इमेजिनेशन मतलब कल्पना का अनुभव करता है या विश्व का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। अब ये स्वयं का अनुभव करेगा, सत्य सोचेगा, रियली सोचेगा, सत्य का अनुभव करेगा, तब ये खुदा बन जाता है, जीव बन जाता है। ये स्वयं सब कुछ यही अनंत बुद्धि है। आप क्या, मैं क्या, झूठ सोचने वाला क्या, सच सोचने वाला, वही ईश्वर है, अलग कोई नहीं है। बस उसके रूप अलग है, भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा ये भिन्न अनुभव करता है। अब ये सत्य का अनुभव करता है, तब स्वयं को अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है, इट सेल्फ आई कैपिटल। परंतु ये जब नहीं, नॉट थिंकिंग इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन नाइदर शिव नाउ, जब ये सोचता ही नहीं, कोई विचार करता नहीं, मंथन होता नहीं, तब ये ना ही जीव है, ना ही बंदा है, ना ही खुदा है, ना ही शिव। ये अपनी परा अवस्था में मशगूल है, अचेतन है। So to arrive at self-realization, the self-I, egoism, thinking, consciousness must be. So, स्वयं साक्षात्कार के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए मूल में अहंकार, अहम, थिंकिंग, सोच, अनुभव, चेतना, ये रहना ही चाहिए। परंतु संस्कार और मिथ्यत्व हट जाना चाहिए, इसका पर्दा नष्ट हो जाना चाहिए। इसी को वापस कहते हुए टू रीइटरेट, अभी 5-6 मिनट बाकी है करके मैं फटाफट पढ़ के इसको हिंदी में कह देती हूँ ताकि ये हमारा प्यारा कंप्लीट हो जाएगा। Infinite intelligence when not thinking experiences nothing. When thinking really realizes I am God, I am the infinite, I am self, I am everything. And when thinking falsely realizes I am banda, I am limited, I am finite, I am God. यही अनंत बुद्धि जब कुछ भी सोचती नहीं है तो कुछ भी अनुभव करती नहीं है। जब ये सत्य सोचती है तब मैं ईश्वर हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ही स्वयं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इसका अनुभव करती है। जब मिथ्या सोचती है तो यह वही अनंत बुद्धि सोचती है मैं बंदा हूँ, मैं मर्यादित हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं ये शरीर। So the infinite mind or the thinking infinite intelligence, when under the veil gubbar parda hijab of sanskaras, that is when thinking under the encumbrance of the falseness, which gives it its limit or finality. That infinite mind, though indeed infinite, is in this state of limitation an ordinary being. When it's void of the falseness or free from this limit, it is Mahapurush.
तो ये जो अनंत मन है, अनंत बुद्धि का, ये जब संस्कारों के पर्दे के पीछे होता है और उसके ऊपर संस्कारों का बोझ लगा होता है, तब ये मिथ्या के बोझ से ढका हुआ है और ये मिथ्यत्व उसको सीमितत्व देता है, लिमिट, मर्यादा देता है। इसके कारण अनंत मान वास्तव में अनंत होने के बावजूद ये अपनी मर्यादा पाता है, साधारण मनुष्य बन जाता है और इसके कारण संस्कारों से या मिथ्यत्व से ढका हुआ है, ऐसी उसकी अवस्था होती है। लेकिन जब ये संस्कारों का पर्दा हट जाता है, इसका मिथ्यत्व खत्म हो जाता है, तब ये महापुरुष बनता है, बंदे से खुदा बनता है, जीव से शिव बनता है, ईश्वर साक्षात्कार पाता है। अब ये साधारण मनुष्य नहीं है, महापुरुष बनता है, केवल एक संस्कारों का पर्दा हटने के बाद। केवल एक संस्कारों का पर्दा हटने से साधारण से वो असाधारण बनता है, मर्यादित से अमर्याद बनता है, झूठ से सत्य बन जाता है, बंदे से खुदा बन जाता है। तो यहाँ आज हम रुकेंगे और थैंक यू बाबा, थैंक यू मिस्टर चौधरी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू नीलम जी। और किसी को कहा था क्या मैंने प्रेयर के लिए? जय बाबा। सुषमा जी आप प्रेयर करेंगे आज? जय बाबा। ठीक है करते हैं। हाँ जी करेंगे ना? जय बाबा। वो परवरदिगार, आवाज आ रही है ना? अवतार मेहर बाबा की जय। हाँ ये भी बदल देती हूँ थोड़ा बाबा के। ओ परवरदिगार, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable. You are beyond imagination and conception, internal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on the plains, beyond all plains. You are the three words and also beyond the three words. You are impersonable and independent. You are the creator, the Lord of lords, knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. You are knowledge itself. You are all merciful and internally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, ocean of love. You are ancient one, highest of high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are beyond God and the beyond God also. You are Parbrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmas, God, the beloved. Your name is the only worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and for every lustful action, for every lie
for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially, also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failure to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba ki Jai. जय बाबा। नीलम जी जय बाबा, आरती करेंगे आप? नीलम गोयल। आरती पांढरी पांडे। मनुकाताई। हो विभाताई बोला जय बाबा। वेरी अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मिहिर आरती अपना